थैंक यू सो मच फॉर क्लिकिंग ऑन दिस वीडियो। सो गाइस, आज का वीडियो आपके लिए कुछ ज़्यादा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपके लिए लाई हूँ सम बेसिक टिप्स फॉर स्पीकिंग इंग्लिश। कुछ ऐसे टिप्स जिनकी सहायता से कुछ ऐसे टिप्स हैं जिन्हें हम फॉलो कर कर स्पीकिंग कर सकते हैं, इंग्लिश इम्प्रूव कर सकते हैं। सो कौन कौन से वो टिप्स हैं, कैसे उन्हें हम फॉलो करें, क्या सारी चीज़ें हैं, इस वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं। सो वीडियो को बीच में पॉज मत करिएगा, वीडियो को लास्ट तक एंड तक ज़रूर देखिएगा। होप आई विल bet you that you will also speak English. So hey guys, this is Priya Gupta and you all are most welcome in my channel that is Learn and Speak English with Priya. So let's begin the video right now without wasting my precious time. The first step is don't worry about any type of making mistakes because you will make mistakes as a learner. जब भी हम इंग्लिश स्पीकिंग करते हैं सो एज अ लर्नर की तरह, क्योंकि हम उसी इंग्लिश को सीख रहे होते हैं स्टार्टिंग पॉइंट पे, क्योंकि उस समय हम बहुत सारी मिस्टेक करते हैं, बट उन समय हमें किसी भी चिंता, कोई भी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अगर हम इंग्लिश स्टार्टिंग पॉइंट पे सीखते हैं हम बहुत सारी गलतियां करते हैं। सो नेक्स्ट टाइम हमें उसे इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, ना कि हम उसे वरी करें कि हमने यहाँ गलती की है। सो एज अ लर्नर हम मिस्टेक करेंगे, बट उससे कोई भी ज़रूरत नहीं है कि हम उसे वरी करें, हमें उसे नेक्स्ट टाइम सुधारने की, इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। The next is be patient. This is not a one day process. मीन्स हमें धैर्य रखना चाहिए, कीप काम, एक तरह से शांत रखना चाहिए अपने मन को, अपने खुद को, क्योंकि ये जो इंग्लिश स्पीकिंग है एक लैंग्वेज है, इंग्लिश एक लैंग्वेज, और इंग्लिश को सीखने के लिए ये वन डे प्रोसेस नहीं है। मीन्स एक ही दिन में हम नहीं सीख पाते हैं, इसके लिए हमें बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिस, बहुत ही ज़्यादा टाइम की ज़रूरत होती है। सो हमें पेशेंट रहना चाहिए, पेशेंस रखना चाहिए। The next is learn certain phrases that can be used in multiple situations. मीन्स हमें ऐसे फ्रेजेस को, इडियम्स फ्रेजेस को सीखना चाहिए जिससे हम अपनी इंग्लिश स्पीक करते समय उस इडियम्स को, उस फ्रेजेस को उस सेंटेंसेस में यूज़ कर सके और अपने सेंटेंसेस को अट्रैक्टिव फॉर्म दे सके। सो जैसे कि मैं फ्रेजेस बताती हूँ, इट्स नॉट अ कप ऑफ माई टी, मीन्स ये मेरे योग्य नहीं है, मैं इस काम को नहीं कर सकता हूँ। सो इससे हम सेंटेंसेस को यूज करते समय बोल सकते हैं इट्स नॉट कप ऑफ माई टी। एंड द नेक्स्ट इज इट्स जस्ट पीस ऑफ केक। ओह, ये तो बहुत आसान ही काम है, मैं इसे तुरंत ही कर लूँगा। सो इस टाइप के फ्रेजेस आप सीखिए और उसे अपने इंग्लिश स्पीकिंग में इम्प्रूव करिए, उसे बोलने की कोशिश करिए। The next is learn how to greet someone properly. मीन्स हमें किसी को अच्छी प्रकार से ग्रीट करने आना चाहिए जब भी हम स्पीकिंग करते हैं। सो ग्रीटिंग हम किस टाइप से दे सकते हैं, लाइक गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, हे, हेलो, हाय, लाइक दिस। इस टाइप के ग्रीटिंग्स को हमें सीखना चाहिए। The next is talk slowly and carefully. Don't rush through your sentences. Don't rush through your sentences. जब भी हम इंग्लिश को स्पीक करते हैं, उसे बोलते हैं, तो हमें बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेट होने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही ज़्यादा स्पीडी टाइम नहीं होना चाहिए। जब भी हम स्पीक करते हैं, किसी से इंग्लिश में बात करते हैं, सो बहुत ही स्लोली और बहुत ही सावधानी से, अच्छी तरह से बोलना चाहिए। हमें सेंटेंसेस को बहुत ही ज़्यादा भगाने की या बहुत ही ज़्यादा स्पीड में बोलने की ज़रूरत नहीं है। हम स्लोली बोलें और केयरफुली बोलें, मीन्स हमें पता रहे कि मैं सही बोल रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ। The next is restrict yourself to simple sentences until you gain confidence. जब तक हमें इंग्लिश अच्छे से नहीं आती हो, सो हमें सिंपल सेंटेंसेस मीन्स छोटी मोटी वाक्य को ही बोलने की कोशिश करना चाहिए। उसी समय तक हमें अपने को लिमिट में रखना चाहिए कि हम नहीं, अभी हम स्टार्टिंग पॉइंट में इंग्लिश सीख रहे हैं, तो हम सिंपल सेंटेंसेस को ही सीखेंगे। और जबकि बोलते बोलते हमें उसमें कॉन्फिडेंस आने लगता हो, सो हम कंपाउंड सेंटेंसेस या बहुत ही बड़ी बड़ी सेंटेंसेस को बोल सकते हैं। बट अगर आप स्टार्टिंग पॉइंट में हो तो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करिए कि आप सिंपल सेंटेंसेस को बोलिए। The next is watch out for your pronunciation. Pronunciation means होता है उच्चारण। सबसे पहले जो स्पीक करते हैं इंग्लिश, उनकी सबसे बड़ी फॉल्ट, उनकी सबसे बड़ी मिस्टेक क्या होती है, उनकी प्रोनाउंसिएशन बहुत ही गलत होती है। बट हमें अपनी प्रोनाउंसिएशन पर भी ध्यान देना है कि हम उससे सही प्रोनाउंस कर रहे हैं या गलत। सो प्रोनाउंसिएशन इज द मस्ट फॉर स्पीकिंग इंग्लिश, हमें उस पर भी ध्यान देना चाहिए।
The next is carefully observe how proficient speakers of the language pronounce words and frame their sentences. हमें इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि जो एक्सपीरियंस्ड स्पीकर्स हैं, जिन्हें उस लैंग्वेज की इंग्लिश लैंग्वेज की नॉलेज है, वो कैसे बोलते हैं, कैसे केयरफुली वो सभी चीज़ों को, सभी वर्ड्स को अच्छे से प्रोनाउंस करते हैं, अपने सेंटेंसेस को किस तरह से यूज़ करते हैं, किस तरह से उसे फ्रेम कर अच्छा बनाते हैं। मीन्स हमें जो एक्सपीरियंस्ड स्पीकर्स होते हैं उनके वर्ड्स को, उनके प्रोनाउंस को देखना है, उनके सेंटेंसेस को देखना है, उनसे भी हम बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं कि वो कैसे बोलते हैं। सो इट इज़ द मोस्ट फॉर स्पीकिंग इंग्लिश। द नेक्स्ट इज आस्क योर फ्रेंड्स, colleagues, relatives and anyone you can to point out your mistakes and correct them. जब भी आप स्पीक इंग्लिश बोलते हो तो अपने फ्रेंड्स से, अपने रिश्तेदारों से या किसी से भी ये कह सकते हो कि आप मुझे पॉइंट आउट करना कि जब भी मैं स्पीक करता हूँ, इंग्लिश बोलती हूँ या बोलता हूँ, तो मेरी कहाँ मिस्टेक हो रही है। सो अगर वो आपके मिस्टेक्स बताते हैं कि आप यहाँ गलती कर रहे हो, तो आप नेक्स्ट टाइम उसे सुधारने की, उसे करेक्ट करने की कोशिश करो। सो स्पीक करने के लिए आपको कोई फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, किसी की भी ज़रूरत हो सकती है जो आपके मिस्टेक्स को पॉइंट आउट करें। And the next is speak to them in English only. Practice is the most. Then means होता है यहाँ जब भी आप स्पीक करो, सो अपने फ्रेंड्स या रिलेटिव से जो इंग्लिश लैंग्वेज को जानते हो, सो ज़्यादा से ज़्यादा आप उनसे इंग्लिश में बात करो, बिकॉज प्रैक्टिस इज द मस्ट फॉर लर्निंग एनी टाइप्स ऑफ लैंग्वेज। अगर हम हिंदी की बात कर लेते हैं, इंग्लिश की ही बात कर लेते हैं, या किसी भी फ्रेंच, बहुत सारे पंजाबी, कोई भी लैंग्वेज को अगर हम ले लेते हैं, तो सबसे पहले हमें प्रैक्टिस करना चाहिए, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जब भी हम अभ्यास करते हैं, उस चीज़ को प्रैक्टिस करते हैं, सो वो हमारे माइंड में ऑब्जर्व हो जाता है, हम बहुत ही चीज़ें समझ जाते हैं और बहुत ही चीज़ों को अच्छी तरह से जाने लगते हैं, समझने लगते हैं। सो इंग्लिश लैंग्वेज सीखने के लिए भी प्रैक्टिस मस्ट है कि हम दूसरों से इंग्लिश में अच्छे से बातें करें और इंग्लिश की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। The next is record yourself reading one article aloud every day. अब एवरीडे मीन्स प्रतिदिन क्या करो, एक भी कोई आर्टिकल उठाओ और अपनी वॉइस उसे इंग्लिश में लाउडली, तेज से बोलते हुए अपनी वॉइस रिकॉर्ड कर सकते हो। फिर उस आर्टिकल को आप पढ़ लिया, आपने उसे रिकॉर्ड कर लिया, उस रिकॉर्ड के बाद, रिकॉर्डिंग करने के बाद आप सुनो कि आपने कैसा बोला, आपके वर्ड्स कैसे हैं, आपने प्रोनाउंस कहाँ गलत किया, कौन से सेंटेंसेस आपने गलत बोले, कहाँ वर्ड ये नहीं यूज होना चाहिए बट आप उस वर्ड्स को आपने मिस यूज किया। तो आप ऐसा कर सकते हो, अपनी वॉइस रिकॉर्ड करके भी स्पीक इंग्लिश कर सकते हो, स्पीकिंग इंग्लिश कर सकते हो। The next is learn at least one new word every day and use it as a part of your conversation with the people. आपको क्या करना है, क्योंकि आपको इंग्लिश लैंग्वेज सीखना है, सो उसमें वर्ड्स आपको एवरीडे को एटलीस्ट आपको 1 या 2 वर्ड्स सीखने चाहिए डेली, और आप उसकी मीनिंग्स को समझो। फिर आप जब कन्वर्स करो, किसी से भी बात करो, कन्वर्सेशन करो, सो उस वर्ड्स को अपने सेंटेंसेस में स्पीक करने की कोशिश करो, जिससे कि आप डेली कम से कम 1 या 2 वर्ड भी सीख सकते हो, अपने इस इंग्लिश स्पीकिंग को भी अट्रैक्टिव फॉर्म दे सकते हो। सो वर्ड मीनिंग ज़रूरी है, सो आपको डेली 1 या 2 वर्ड मीनिंग सीखने की आदत डालो। वॉच इंग्लिश मूवीज विद सबटाइटल्स। आप इंग्लिश मूवी देखने की कोशिश करो, हिंदी मूवीज तो सभी देखते हैं, बट इंग्लिश मूवीज को देखने की कोशिश करो, क्योंकि जब भी हम कभी मूवी देखते हैं तो वो जो मूवी होती है हमें माइंड में बहुत ही जल्दी घुस जाती है। बट अगर हम उसी पढ़ाई की बात करते हैं, पढ़ाई को लेकर हम बैठते हैं, वो कॉपी तो हमें दिमाग में नहीं जाता है। सो क्योंकि अगर आप इंग्लिश मूवीज को देखोगे, नेटिव स्पीकर्स को देखोगे, सो आप अच्छी तरह से इंग्लिश बोल सकते हो कि वो कैसे बोलते हैं। आप उन्हें इनिशिएट कर आप अपनी भी इंग्लिश इम्प्रूव कर सकते हो। सो आपको इंग्लिश मूवी देखना ही चाहिए, इट इज अ मस्ट ऑल्सो। वॉच इंग्लिश शोज। द नेक्स्ट इज वॉच इंग्लिश शोज। आप कोई भी शो ऐसा देखो जो इंग्लिश लैंग्वेज में दिखता हो, क्योंकि कोई भी कॉमेडी शो हो, कोई भी मूवी हो, अगर आप उसे इंग्लिश में देखते हो तो बहुत ही ज़्यादा आप इंग्लिश सीख सकते हो। अगर हम हिंदी की बात करते हैं, क्यों हमें हिंदी इतनी अच्छे से आती है, क्योंकि हमें उस चीज़ की प्रैक्टिस है, हम उसके नेटिव स्पीकर्स हैं, हम इंडियन हैं, सो हमें हिंदी आती है।
इसी तरह से आप इंग्लिश पर अगर प्रैक्टिस करते हो, इंग्लिश मूवीज देखते हो, इंग्लिश शोज देखते हो, वर्ड्स डेली सीखते हो, फ्रेजेस को अपने स्पीकिंग इंग्लिश में करते हो, सो आप अपने इंग्लिश लैंग्वेज को भी अट्रैक्टिव फॉर्म दे सकते हो, अपने स्पोकन को भी इम्प्रूव कर सकते हो। द नेक्स्ट इज रीड बुक्स एंड मैगजीन्स थ्रू विच यू कैन लर्न मैनी थिंग्स टू स्पीक इंग्लिश। मीन्स एक कोई भी ऐसी बुक्स, कोई मैगजीन्स पढ़ो जो टोटल ही इंग्लिश में हो, क्योंकि आप उससे बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हो। हमें वर्ड्स कहाँ यूज़ करना है, कैसे उस वर्ड्स की मीनिंग होगी, कैसे उस वर्ड्स को प्रोनाउंस करें, कैसे उसे सेंटेंसेस में यूज करें और अपने सेंटेंस को अट्रैक्टिव फॉर्म दे सके। सो बुक्स एंड मैगजीन्स आपको पढ़ने ही चाहिए जो कि फुल एंड फाइनल इंग्लिश में हो। Keep a pocket dictionary handy for any words you may need to know the meaning of. आप एक काम ये भी कर सकते हो कि आप एक छोटी सी डिक्शनरी अपने पॉकेट में रख लो, जो कि हैंडी टाइप की छोटी सी डिक्शनरी आती है, आप उसे अपनी पॉकेट में रख सकते हो, क्योंकि जब भी आप कोई वर्ड बोलते हो तो हो सकता है आपको उस वर्ड की मीनिंग जानने की ज़रूरत हो। सो अपने पास एक पॉकेट डिक्शनरी आपको रखनी चाहिए। बट आजकल कोई डिक्शनरी इतनी रखती नहीं है, सभी गूगल ट्रांसलेट, बहुत सारे ऐसे ऐप हैं जिनसे हम बहुत सारी वर्ड्स मीनिंग को गेन कर सकते हैं, सो वो रखते हैं। बट पॉकेट डिक्शनरी भी अच्छी बात है, क्योंकि हर समय हम मोबाइल का यूज़ नहीं कर सकते हैं। सो पॉकेट डिक्शनरी आपको रखनी ही चाहिए, क्योंकि उससे आप बहुत सारे वर्ड्स को सीख सकते हो, उसकी मीनिंग्स को सीख सकते हो और अपने सेंटेंसेस में उसे यूज़ कर सकते हो। The last is when you hear any type of new words, so try to find its uses and its antonyms and synonyms also. Means जब भी आप किसी नए वर्ड्स को देखते हो, उसे सुनते हो, सो उस क्या करिए, उसकी मीनिंग जानने की कोशिश करिए, उस सेंटेंस में आप कैसे यूज़ कर सकते हो, इन सभी सारी चीज़ों को जानने की कोशिश करिए। लाइक सपोज मैंने नेगोशिएशन वर्ड सुना, सो इसकी मीनिंग क्या होती है, मोल भाव। सो इसे हम कैसे यूज करेंगे अपने सेंटेंसेस में। लाइक यस्टरडे आई saw him to negotiating with the shopkeeper। मीन्स कल मैंने उसे देखा कि वो एक दुकानदार के साथ मोल भाव कर रही थी। सो इसी तरह से आप वर्ड्स को सीखिए, उसे सेंटेंसेस में जानने की, उसे यूज़ करने की कोशिश करिए, उसके मीनिंग सभी चीज़ों को जानिए, इंटोनिम्स, सिनोनिम्स। सो इससे आप स्पीकिंग में इम्प्रूव कर सकते हो, उसे ऐड कर सकते हो। So this video of the tips for speaking English is ended here, and hope that you enjoy it. And if you really enjoyed, so please like, share up, comment me in the comment section. Also, how about my video? And if you really like it, so please like and comment me, and don't forget to share the video more and more, and also subscribe the channel so that you may get all the notification of my videos quickly. So goodbye, and we will meet in the next video with the new topic. Then goodbye friends, and keep watching my channel, keep watching, and thank you so much for watching this video.